नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीवर तक। मैं रविश कुमार का छोटा भाई रमेश कुमार। आज हम जानेंगे देश और दुनिया की वो बड़ी खबरें, जानेंगे बीजेपी का सच, जानेंगे किस प्रकार से मोदी सरकार की छुट्टी होने वाली है। जी हां, आज जानेंगे कांग्रेस ने किस प्रकार से योगी और मोदी सरकार को ललकार दिया है, किस प्रकार वोट चोरी का मुद्दा बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये जरूर कमेंट करके बताएं आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं, और अगर हमारे चैनल वीवर तक पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के बारे में। पहली बड़ी खबर आ रही है, भारत समेत कई देशों की जीडीपी पर भारी है एनवीडिया की वैल्यूएशन, सिर्फ 3 देश हैं आगे। चिप मेकर एनवीडिया $5 ट्रिलियन बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा छूने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। उसका पूंजीकरण अब जापान के $4.28 ट्रिलियन, भारत के $4.13 ट्रिलियन और यूके के $3.96 ट्रिलियन समेत कई देशों की जीडीपी से अधिक है। कंपनी का यह पूंजीकरण अब सिर्फ अमेरिका के $30.62 ट्रिलियन और चीन के $19.4 ट्रिलियन और जर्मनी के $5.01 ट्रिलियन की जीडीपी से भी कम है। अगली बड़ी खबर आ रही है, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार में किया चुनाव प्रचार, विपक्ष पर साधा निशाना। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर एनडीए के पक्ष में भोजपुर और सिवान में जनसभा को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना भी साधा है। सीएम ने कहा है कि जो पशुओं का चारा खा जाए वह इंसान का हक भी डकार जाता है। अगली बड़ी खबर आ रही है, यूनियन बैंक व बैंक ऑफ इंडिया का हो सकता है मर्जर, बनेगा देश का दूसरा सबसे बड़ा पीएसयू बैंक। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार सरकार यूनियन बैंक व बैंक ऑफ इंडिया के मर्जर पर विचार कर रही है। बकौल रिपोर्ट विलय सफल रहा तो इससे यह देश का दूसरा सबसे बड़ा सरकारी पीएसयू बैंक बन जाएगा, जिसके पास कुल 25.67 लाख करोड़ के एसेट्स होंगे। यह एसेट वैल्यू बैंक ऑफ बड़ौदा, बीओबी और आईसीआईसी बैंक से भी अधिक होंगे। अगली बड़ी खबर आ रही है, किसानों के हित में यूपी की योगी सरकार का बड़ा फैसला, गन्ने के दाम में बम्पर बढ़ोतरी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने का मूल्य 30 रुपए क्विंटल बढ़ाने का निर्णय लिया है। नई दरों के तहत अगेती प्रजाति के गन्ने का मूल्य 400 क्विंटल और सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 390 क्विंटल निर्धारित किया गया है। बकौल रिपोर्ट्स इस वृद्धि से प्रदेश के किसानों को लगभग 3000 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान होगा। अगली बड़ी खबर आ रही है, यूपी में 20 से अधिक लोगों से भरी नाव पलटी, एक का मिला सब, कई अभी भी लापता। बहरहाल यूपी में बुधवार शाम को एक नाव कोडियाला नदी में पलट गई, जिसके बाद कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार नाव में 20 से अधिक लोग सवार थे। वह मौके पर पहुंची बचाव टीम को एक शव मिला है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार नदी में तेज बहाव के कारण नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। अगली खबर आ रही है, सोने और चांदी के दाम में गिरावट का सिलसिला जारी। अखिल भारतीय सरोफा संघ के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को 99.9% शुद्धता वाले सोने के दाम 4100 घटकर 1,21,810 ग्राम पर आ गए। वहीं 99.5% शुद्धता वाले सोने के दाम भी 4100 घटकर 1,21,200 प्रति 10 ग्राम पर आ गए। वहीं चांदी का दाम भी 6250 रुपए लुढ़क कर 1,45,000 किलोग्राम पर आ गया है। इंटरनेशनल मार्केट में भी सोने के दामों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है, भारत और अमेरिका की भी जल्द होगी ट्रेड डील। ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिणी कोरिया में कहा है कि वह जल्द ही भारत के साथ व्यापारिक समझौता करेंगे। उन्होंने पीएम मोदी के प्रति गहरा सम्मान और स्नेह व्यक्त करते हुए अपने अच्छे संबंधों की सराहना की। इसी दौरान ट्रंप ने पुनः दावा किया है कि उनके हस्तक्षेप से भारत पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध को रोका गया था। अगली बड़ी खबर आ रही है, कई राज्यों के लिए जारी हुए भारी से बहुत भारी और गरज के साथ बारिश का अलर्ट। आईएमडी ने कई राज्यों के लिए गुरुवार को भारी से भी बहुत भारी और गरज संग बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। बहुत भारी बारिश वाले राज्यों में बिहार और गुजरात शामिल है। भारी बारिश वाले क्षेत्रों में बिहार, पूर्वी यूपी, झारखंड, पूर्वी एमपी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम शामिल है। पूर्वी राजस्थान में भी गरज के साथ बारिश हो सकती है। अगली बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में एनडीएमसी ने पार्किंग शुल्क को किया 2 गुना।
नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC ने बुधवार को से ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के फेज सेकंड के रद्द होने तक ऑफ रोड और इंडोर पार्किंग शुल्क को दोगुना कर दिया है। 4 पहिया वाहनों के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाकर 40 रुपए प्रति घंटा कर दिया है, जबकि 2 पहिया वाहनों के लिए 20 रुपए शुल्क लिया जाएगा। इंडोर पार्किंग अब कारों के लिए 20 रुपए पर रहेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, MP में हुई बजरंग दल के नेता की हत्या से लोगों में आक्रोश, भारी पुलिस बल तैनात। कटनी MP में मंगलवार को 2 नकाबपोश बदमाशों ने बजरंग दल के पूर्व गौ सेवा प्रमुख की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद कैमोर सहित विजयरा गवगढ़ में आक्रोश पनप गया है, जिसके बाद क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर पहुंचे विधायक संजय सत्येंद्र पाठक, कलेक्टर और पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। अगली बड़ी खबर आ रही है, बिहार में UP CM योगी ने कहा बिहार को जंगल राज नहीं विकास राज्य चाहिए। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर NDA के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बिहार में अब गरीबी नहीं प्रगति की लहर चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि गरीबों को राशन, बिजली, शौचालय और आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है और यही डबल इंजन की सरकार की पहचान है। अगली खबर आ रही है, सूडान में सैटेलाइट तस्वीरों में दिखा वह भयावह नरसंहार और खून से सनी सड़कें। सूडान के अल फसर में रैपिड सपोर्ट कोर्स RSF ने एक कब्जे के बाद सैटेलाइट तस्वीरों में भयावह नरसंहार की पुष्टि हुई है। येल विश्वविद्यालय के ह्यूमैनिटेरियन रिसर्च लैब HRL द्वारा विश्लेषित तस्वीर में खून से सनी सड़कें और शवों के ढेर स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहर के कई क्षेत्रों में सामूहिक हत्याएं भी हुई है। अगली बड़ी खबर आ रही है, 100 दिनों से चुप है जगदीप धनखड़। कांग्रेस ने पूर्व उपराष्ट्रपति के लिए कर दी एक मांग। कांग्रेस के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे का मुद्दा उठाते हुए उन्हें फेयरवेल देने की मांग की है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने X पर लिखा, 100 दिनों से पूर्व उपराष्ट्रपति चुप है। उन्होंने आगे लिखा है कि लोकतांत्रिक परंपराओं को ध्यान में रखते हुए वे कम से कम एक फेयरवेल फंक्शन के हकदार हैं। अगली खबर आ रही है, UP में एम्बुलेंस कर्मी ने गर्भवती महिला को सड़क पर उतारा। कीचड़ से सनी जमीन पर हुआ महिला का प्रसव। मिर्जापुर UP में दर्द से कराहती गर्भवती महिला को एम्बुलेंस कर्मी सड़क पर उतारकर भाग गए, जिसके बाद परिजनों ने कीचड़ से सनी जमीन पर महिला की डिलीवरी करवाई। सूचना मिलने के बाद अस्पताल कर्मियों ने जच्चा बच्चा को अस्पताल में भर्ती करवाया। वहीं घटना का वीडियो सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मामले की जाँच के आदेश दे दिए। अगली खबर आ रही है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ी, कैसे देर रात तक जागने और कैफीन लेने से आपको आ सकती है मिनी स्ट्रोक। डॉक्टर श्रीकांत स्वामी ने बताया है कि देर रात तक जागने से स्वस्थ युवा उसमें भी मिनी स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने बताया है कि ना सोना, हाई कैफीन या शुगरी ड्रिंक्स लेने, स्मोकिंग से मस्तिष्क की वेसल्स को नुकसान होता है। इसमें ब्लड प्रेशर ट्रिगर होता है, मोटापा बढ़ता है। यह फैक्टर्स मस्तिष्क में ब्लड फ्लो को कम कर देते हैं। अगली बड़ी खबर आ रही है, दिलजीत दोसांझ ने छुए अमिताभ बच्चन के पैर तो बौखलाए। खालिस्तानी संगठन ने दे डाली धमकी। खालिस्तानी आतंकी गुरपंथ जो सिंह पन्नू के सिख फॉर जस्टिस SFG ने 1 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में गायक दिलजीत दोसांझ के शो को बंद कराने की धमकी दी है। एक बयान में SFG ने कहा है कि दोसांझ ने KBC 1700 में अमिताभ बच्चन के पैर छूकर 1984 सिख नरसंहार के हर पीड़ित, हर विधवा और हर अनाथ का अपमान किया है। अगली दुखद खबर आ रही है, ब्राजील की मशहूर सिंगर वनेसा रियोस का निधन। इस बीमारी से ग्रसित थी। बता दें कि ब्राजील की मशहूर सिंगर वनेसा रियोस का 42 वर्ष की उम्र में पुल्मोनरी सिनोवियल सार्कोमा से निधन हो गया है। वह 2 साल से दुर्लभ और आक्रामक फेफड़ों और कैंसर से जूझ रही थी। रेसिपो के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। ऊर्जावान परफॉर्मेंस और भावनात्मक आवाज के लिए प्रसिद्ध वनेसा अपने पिछले 16 वर्षीय बेटे और लाखों फैंस को अकेला छोड़ गए। अगली खबर बड़ी हटके है। बचपन में जिस अंकल की गोद में खेली, बड़ी होकर जापान में लड़की ने उसी से शादी कर ली। जी हाँ, बता दें कागावा जापान में मिजुकी नामक 53 वर्षीय शख्स ने अपनी दोस्त की बेटी से शादी कर ली। मिजुकी बार मालिक है और उनकी पत्नी उनके लगभग 30 साल छोटी है। वहीं साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार लड़की की मां ने शादी का विरोध किया था। वह बाद में एक टीवी शो में मिजुकी ने अपनी सास से माफी भी मांगी थी। अगली खबर आ रही है, साईं बाबा का किरदार निभाने वाले एक्टर की बिगड़ी तबीयत, परिवार ने लोगों से मांगी मदद। अभिनेता मनोज कुमार की 1977 की फिल्म शिरडी के साईं बाबा में साईं बाबा का किरदार निभाने वाले एक्टर सुधीर दलवी ने तबीयत बिगड़ने के बाद लीलावती अस्पताल मुंबई में भर्ती है। 86 वर्षीय अभिनेता कथित तौर पर गंभीर सेप्सिस से जूझ रहे हैं। उनके परिवार ने प्रशंसकों व फिल्म बिरादरी से उनकी देखभाल के लिए एक वित्तीय सहायता की अपील की है।
अगली बड़ी खबर आ रही है राहुल गांधी के बयान, इंडियन स्टेट से हमारी लड़ाई पर सुनवाई हुई पूरी, 7 नवंबर को आएगा फैसला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान, हमारी लड़ाई बीजेपी आरएसएस नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से है, पर चल रहे मामले में संभल यूपी की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट इस पर 7 नवंबर को फैसला सुनाएगा। हिंदू शक्ति दल के अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी की टिप्पणी से जनता की भावनाएं आहत हुई है। अगली बड़ी खबर आ रही है, पाक हवाई क्षेत्र बंद होने से एयर इंडिया को हो रहा 4000 करोड़ का नुकसान, एयरलाइन के सीईओ का बयान। एयर इंडिया के सीईओ केवल विल्सन ने एक कार्यक्रम में कहा कि पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण कंपनी को 4000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। बकौल विल्सन, एयर इंडिया का यूरोप व उत्तरी अमेरिका के लिए लंबे रास्ते अपनाने पड़ रहे हैं, जिससे उड़ानों की अवधि औसतन 90 मिनट बढ़ गई और परिसंचालन खर्चा भी बढ़ गया। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को बिल्कुल सटीकता और विश्लेषण के साथ जानने के लिए आप हमारे चैनल वीवर तक को जरूर सब्सक्राइब करें और अधिक अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं।